टाइटल देख के ही सर में दर्द हो गया होगा आपके। यमन इजराइल के साथ। हाँ देखिए, यमन के हुथीज अलग हैं और सरकार में आधा हिस्सा उनका है, लेकिन जो वहाँ की ऑफिशियल गवर्नमेंट है यमन की, उसने कहा है इजराइल से आप हमारे साथ आइए, हम और आप मिलकर हमारे देश के विद्रोही, जिन्हें आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हुथीज, उनको हम दोनों मिलकर ख़त्म करते हैं। इस्लाम के इतिहास में, या यूं कहूं मुसलमानों के इतिहास में, मुसलमानों का नुकसान इतना बड़ा कोई नहीं कर पाया जितना खुद मुसलमानों ने किया। बुरा लगे तो माजरत, यही सच है। करबला, वाक़या करबला से लेकर आज तक देखिए, मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर देता है और मुसलमान ही मुसलमान को घसीटता है नीचे। उधर यमन के अंसारुल्लाह, मैं अलग से वीडियो दिखा नहीं सकता, माजरत। यमन के मिलिट्री अंसारुल्लाह ने, जो कमांडर हैं, मिलिट्री कमांडर, उन्होंने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं इजराइल के साथ ज़मीनी स्तर पर जंग लड़ने के लिए। नेतन्याहू को एक बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू के ऊपर इजराइल में ही सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और छोटा मोटा केस नहीं है, बड़े लंबे चौड़े केस हैं जिसमें नेतन्याहू बच नहीं सकता। इसी वजह से नेतन्याहू ज़बरदस्ती जंग बढ़ाकर लंबे समय तक इम्यूनिटी हासिल करना चाहता है, कुर्सी पर जमे रहना चाहता है। ऐसे में सरकार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री का जो पर्सनल वकील होता है, जो टीम होती है जो इनका केस लड़ती है, उस वकीलों की टीम ने नेतन्याहू से कह दिया है कि भैया हमें माफ़ कीजिए, हम आपको सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपके लिए केस नहीं लड़ सकते। इजराइल के अखबार यदियोत अरानोत के हिसाब से, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तो इजराइल के सैनिक इतना बौखला गए थे कि उन्होंने अपने ही एक व्यक्ति, अपने सैनिक को, तस्वीर आपके सामने है, अपने ही इजरायली सैनिक को हमास का व्यक्ति समझकर 400 बार गोली मारी थी। उधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का विरोध करते करते आखिरकार इजराइल घुटने पर आ गया है और आईसीसी में अपने बचाव के लिए एक टीम, वकीलों की टीम भेज दी है। उधर हमास फिलिस्तीन के संगठन अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि हमने इजराइल के कई सैनिकों को कत्ल किया है और बहुतों को घायल किया है। उधर अमेरिका तैयार हो गया है कि 2026 के आखिर तक अमेरिकी सैनिकों को इराक से निकाल लेगा। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने इजराइल को झटका देते हुए कहा है कि ठीक है, आपको बचाव का अधिकार है, लेकिन बचाव का अधिकार का मतलब ये नहीं है जो आज हम देख रहे हैं। आज के हालात देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इजराइल अपना बचाव कर रहा है। उधर अमेरिका ने लेबनान में रहने वाले अमेरिकियों को वार्निंग दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने आप लेबनान छोड़ दें। हजरात, आपको पता है कि इजराइल के आम लोग किस मानसिकता के हैं? ज़रा तस्वीर देखिए। बोट ट्रिप, नाव पर सवार होकर यहूदी पैसा देकर मज़े लेने के लिए गाज़ा के समुद्र के इलाकों में जा रहे हैं आसपास, ताकि वो करीब से इजराइल जो गज़ा पर बमबारी कर रहा है वो करीब से देख सकें। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से फ़ोन पर बात की है, लेकिन खिचड़ी क्या पकी है नहीं पता। अमेरिका इस वक्त तमाम अरब देशों के मुंह में हथियार भर रहा है ताकि उनके पेट भर जाएं और वो एक तरह से मुंह बंद कर लें, और अमेरिका ये करने में कामयाब हो गया है। सऊदी अरब पूरी तरह से चुप हो गया है और मोरक्को को अमेरिका ने लॉन्ग रेंज की खतरनाक मिसाइल देने का अप्रूवल कर दिया है, जो मिसाइल फाइटर जेट के नीचे तैनात होकर खतरनाक हमला करने में सक्षम होगी। जाहिर सी बात है इसके बाद मोरक्को भी चुप हो जाएगा। उधर अमेरिका को डर यह है कि इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर फिलिस्तीन की बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देगा, कोलैप्स कर देगा, गिरा देगा। डर अब अमेरिका को ये है, आप कहेंगे अमेरिका को क्या डर है, इसमें तो अमेरिका के मज़े मज़े हैं। भाई साहब, डर ये है कि अमेरिका और इजराइल के ही अप्रूवल से फ़िलिस्तीन में सरकार बनी हुई है, और अगर फ़िलिस्तीन की सरकार गिर जाती है, जब वहाँ भाई बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। तो जब सरकार महमूद अब्बास की गिर जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमास पूरे फ़िलिस्तीन की सरकार बन जाएगी, पूरे फ़िलिस्तीन को रिप्रेजेंट करेगा और हमास पावर में, फुल पावर में आ जाएगा। उधर इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर ने इजराइल के टीवी चैनल पर कहा है ओपनली कि लेबनान और हिजबुल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है। बस सीधी बात यह है कि बहुत जल्द लेबनान पूरी तरह से
खत्म हो जाएगा। उधर जर्मनी का एक और कांड देखिए। जर्मनी की पुलिस ने नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार किया है जो फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल था। और जरा देखिए कि पूरी पुलिस की फौज ने इस छोटे से बच्चे को घेरा हुआ है। हजरात, गाजा का ये हाल है। उम्मीद करता हूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ मदद गाजा और फिलिस्तीन पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। नेशनल प्राइम टाइम, इंटरनेशनल प्राइम टाइम के लिए हमारे रज़ाग्राफी मेन चैनल पर जरूर जाएंगे और रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड यानी हमारे इस चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब तमाम दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जरूर करेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।